ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है। हम मोहन भागवत साहब का बहुत आदर सम्मान करते हैं। वो जो काम कर रहे हैं ये इससे पहले भी लोग करते आए हैं। हम तो उस पार्टी के सेवक हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी जो मंच से कहते थे शिवसेना जात पात धर्म मानती नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, जो भारत के संविधान को मानता है, जो भारत को मानता है वो हमारा अपना है। लेकिन आदरणीय मोहन भागवत जी की बीजेपी में अब चलती नहीं है। बहुत दुख होता है। हम भागवत साहब का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब जेपी नड्डा कहते हैं हमें तो अब आरएसएस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, नितेश राणे जैसे मंत्री जिनको मंत्री बनाया गया था लोगों की सेवा करने के लिए, वो कहते हैं कि मस्जिदों में घुस घुस के मारो, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भागवत जी ज्ञान किसे दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भागवत जी विपक्ष को समझाना चाह रहे हैं कि आप सभी जाति धर्मों का सम्मान करो। तो विपक्ष तो समझता है, हम लोग तो सभी को प्यार करते हैं, जो भारत माँ की संतानें हैं वो हमारी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कब समझेगी कि मोहन भागवत जी किसे आईना दिखाना चाह रहे हैं, किसे समझाना चाह रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी का जरा सा भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो कम से कम उनका अनुसरण तो करे, उनके पद चिन्हों पर चले और जहरीली बातें न उगले, जहर न उगले, कम से कम प्रेम की बात करे, मोहब्बत की बात करे, जो भागवत साहब कर रहे हैं। हम तो भागवत साहब से बहुत प्रभावित रहते हैं क्योंकि आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। वो और बात है कि वो बीजेपी की मदद पीछे के दरवाजे से करते हैं। हम यही चाहेंगे कि भागवत साहब, विपक्ष तो आपके साथ है, सरकार आपके साथ आ जाए तो ये देश कहां से कहां चला जाए। सामना में खबर आई कि 8 मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार को जो अपना गुलाम बना चुकी है उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है। बीजेपी में अच्छे अच्छे नेता हैं, बीजेपी की छवि धूमिल हो रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि उनकी छवि धूमिल हो और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा की राष्ट्रवादी में निष्क्रिय लोग भर गए हैं, भ्रष्ट लोग भर गए हैं। चाहे संजय सिरसाट हों, चाहे संजय गायकवाड़ हों, चाहे भरत गोगावले हों, और इस तरफ चाहे माणिकराव कोकाटे हों, चाहे और भी इक्का दुक्का नाम हो। और ये सब चीजों से बीजेपी परेशान है। बीजेपी चाह रही है कि इनको निकाल दिया जाए। उसे बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया है। उनकी निष्क्रियता खुलकर सामने आ गई है, उनका भ्रष्टाचार खोखे के रूप में दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके पंख काटने का फैसला ले लिया है। अब ये चिड़िया ज्यादा देर उड़ नहीं पाएगी। ये जो महायुति की जो 3 टांग की सरकार है ये अब धराशायी होने वाली है। हम देवेंद्र फडणवीस जी को सहानुभूति रखते हैं, हम उनको अच्छा नेता मानते हैं। हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द 8 नहीं 18 मंत्रियों के भी पर अगर छांटने पड़े महाराष्ट्र के विकास के लिए तो आप छांट दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की छवि और महाराष्ट्र का सम्मान हमारे आपसी राजनीतिक तुतुमैमन से ऊपर है। हम यही चाहेंगे देवेंद्र जी, आपके हमारे लाख मतभेद हों, लेकिन आप 8 नहीं 18 मंत्रियों को भी अगर निकालना पड़े महाराष्ट्र हित में तो निकाल बाहर फेंकिए, नए लोगों को मौका दीजिए। पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये खबरें दिल्ली में पूरी तरह तय हो चुकी हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के टीम में भगदड़ मचने वाली है। उनके बहुत सारे विधायक हमारी पार्टी के संपर्क में, हमारी नेताओं के संपर्क में है। इसका खुलासा जल्द ही हमारे नेता आपसे करेंगे।